من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيम। के बाद नबी से थोड़ा आवाज को कम कर दो। मैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बताना चलूँ कि आज का प्रोग्राम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ यानी महिला सुरक्षा, साथ ही साथ हमारे समाज को, हमारे माशरे को तंबाकू और नशे जैसी लानत से दूर रखने के लिए और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोगों को एक अच्छा शहरी बनाने की गरज से हमारे निज़ामपुर पुलिस स्टेशन की इश्तराक से, उनकी सहायता से ये प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक़िद किया गया है। लिहाजा हमारे बीच बहुत से मेहमान मौजूद हैं। मैं भी थोड़ी देर में आपका तारुफ पेश करूँगा। इससे कभी मैं ये बताता चलूँ कि इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे स्कूल में हमेशा तलबा की, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की गई है, आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई है, आपके पेरेंट्स से कई मरतबा बातचीत हो चुकी है और कई कमेटियाँ हैं जो हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम्स के लिए से पहले बना चुके हैं, जिनमें विशाखा कमेटी है, सती सावित्री कमेटी है, इसके अलावा पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, स्टूडेंट सेफ्टी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी है। इसमें आपके पेरेंट्स मेंबर के तौर पर मौजूद है। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स उस कमेटी में बतौर मेंबर की हैसियत से मौजूद है और हर महीने उन कमेटियों की लगातार मीटिंग भी होती आई है, जिसमें बहुत सी बातों का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। आपके साथ में माइक पर रोजाना इस ताल्लुक से बातें भी होती रही है और हमारा एक इनिशिएटिव भी है कि हमारे स्कूल के आसपास के दायरे में कोई भी ऐसा शख्स ना रहे जो तंबाकू का इस्तेमाल करता हो या सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल करता हो। हमने हमेशा उसके नुकसान को आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें हमारे बहुत ही खास मेहमान तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर निज़ामपुर पुलिस स्टेशन जनाब श्री संतोष आवाज सर तशरीफ रखते हैं। सर, मैं अपने स्कूल की तरफ से, अपने स्टाफ, अपने मास्टर, अपनी संस्था की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ हमारे मास्टर और हमारे चेयरमैन मोहतरम जमीर फारूकी सर और मोहतरम दू पटेल सर से क्या हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान श्री संतोष आवाज सर की खिदमत में तोहफा गुल और शाम पेश करें। वालों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया, बल्कि बहुत मामूली उनकी तारीफ के लिए उतना काम उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी सेवा में तत्पर रहने वाले हमेशा ये जो लोग हैं हमारी हिफाजत के लिए ये काम करते हैं। अपने आराम को, अपने जो उनका सुख चैन होता है उसको कुर्बान करके ये खड़े होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको आज के ये प्रोग्राम के ताल्लुक से मुख्तसर में बताऊँ, क्योंकि साहब को जाना भी है, उनको अपनी बात भी करनी है। ये क्या है, देखें अभी कुछ वाकयात ऐसे होते जा रहे हैं, समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। हमको इतना ज्यादा काम करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? इसलिए कि समाज का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ही ज्यादा। अब उसमें ऐसे मामला रोजाना कुछ ना कुछ पेश आ रहे हैं, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, इतनी गाइडलाइंस के बावजूद कि लोग जो है वो कुछ ना कुछ गलत कर जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये बहुत सोचने की बात है, इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। अब हम आपको सिखाते रहते हैं, कोई बच्चा खड़े होकर बोल सकता है कि हमने क्या क्या नहीं सिखाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया? अभी आप लोगों को खासतौर से बड़ी क्लास वालों को यहाँ पर क्यों रखा गया है?
क्यों रखा गया है, आप जरा मुझे बताएं। ये आप लोगों की जो उम्र है ये टीन एज के यानी अच्छे खासे मिडल में आप पहुंच चुके हैं, जिसको हम उर्दू में मुनफवाने शबाब बोलते हैं और जिसको आमतौर पे इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, एडल्ट होने वाले लोग, यानी जो नौजवानी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब आप सोचें कि इसमें बहुत सारे मिजाज में जिस्म में तब्दीलियां दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में दिमाग भी तब्दील होता रहता है, कुछ और सोचने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल बातें भी सोचता है जो कि उसको नहीं सोचना चाहिए। आप जरा मुझको एक बात बताएं कि समाज में अच्छाई कब तक कायम रह सकती है, जब तक के लोगों के दिमाग, उनकी सोच साफ सुथरी हो, उनका किरदार साफ सुथरा। जब तक हम ये काम, मैं हमारे बहुत ही अजीज, मैं मलिक भाई से पहले मेरी बात रोककर रिक्वेस्ट करूंगा कि मलिक भाई हमारे माजी कारपोरेटर और हमारे समाज सेवक, इस मोहल्ले के अहम शख्स, साथ ही साथ हमारे स्कूल के साथी भी, इस स्कूल के साबिक स्टूडेंट भी और इस स्कूल के सरपरस्त भी हमारे साथ में मौजूद हैं और वो खासतौर से तशरीफ लाए। मैं उनका स्वागत करता हूँ सर मलिक भाई, मलिक मोमिन साहब तशरीफ लाए। और मैं हमारे मुख्याध्यापक, उप मुख्याध्यापक हैं कभी पटेल सर, उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनको फूल देकर, शॉल देकर उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि सर को ज्यादा है, मैं आपसे भी इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपने दिमाग को, अपनी सोच को साफ नहीं रखा तो फिर वो जो सोच कहीं ना कहीं पोल्यूटेड होगी आपकी, वो आपके एक्शंस में दिखाई देगा, आपके एक्शंस में। और इसीलिए वो एक्शन जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन क्यों गलत होते हैं, काम क्यों गलत होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, मुंह से गलत बात निकलती है, मुंह से किसी का बेएहतरामी हो जाती है और बाकायदा सोच गंदी होने की वजह से ये काम होता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, अपनी सोच को साफ रखें। ये जो स्टाफ है आपका, वो टीचर, वो आपकी माँ के बराबर है, ये आपको सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता। आपकी बहन है, आपकी माँ है, उसका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो जो बच्चियां हैं जो इम्तिहान में बैठी है, जो ग्राउंड में आपको दिखाई देती हैं, जो मोहल्ले में आपको चलती हुई दिखाई देती हैं बेटियां, वो कौम की बेटियां हैं, वो देश की बेटियां हैं। उन्हीं के हाथ में आगे कहीं ना कहीं भागदौड़ आने वाली है, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है, हम मर्दों की है। जब तक हम उनके साथ सही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोई दूसरा करने वाला नहीं है। फिर आप कैसे बुरे लोगों से ही तवक्को करेंगे? तो इसलिए अपनी सोच को साफ सुथरा रखें, अपने जो फिक्र है उसको साफ सुथरा रखें और ये सोचें कि नहीं, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा शहरी बनकर दिखाऊंगा। और वो कैसे मुमकिन होगा? जब तक के आप खुद अपने आप को साफ किरदार के साथ में समाज के लिए बेहतर तौर पर पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये काम होने वाला नहीं है। अब मुझसे आज एक बात का हित करें, आप हर बुराई से दूर रहेंगे, सर बोलेंगे आप हर बुराई से इसी दूर रहेंगे। एक तो ये कि सबसे पहला टॉपिक तो आज का है महिला सुरक्षा होना। जहाँ पे आप बच्ची देखें, बहन देखें, वो सबसे पहली जिम्मेदारी हिफाजत की उसकी आपके। अगर मैं हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी में है, अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी में है कि नहीं, उसकी हिफाजत रहना चाहिए, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे उसके जिस्म को या उसकी सोच को भी कोई तकलीफ हो। और ये काम हमको पहली फुर्सत में करना करेंगे आप सब ये। अब आप सोचें कि आपके घर में आपकी बहनें होती है कि नहीं, है ना? तो बहनों के साथ में हमारा रवैया क्या बेइज्जती का होता है कि इज्जत का होता है? इज्जत का होता है। तो वो इज्जत हमको बहन के साथ की वो इज्जत को अपने घर के बाहर समाज में भी पेश करना है, दिखाना है अपने किरदार के जरिए। दिखाएंगे आप? दूसरी चीज मैं मुख्तसर में बोल के समझू, तंबाकू और सिगरेट और बीड़ी और गुटखा, ये ऐसी चीजें हैं जो स्कूल के आसपास में मुमानियत है, फिर भी कहीं पर कोई दिखाई देता होगा। सर के साथ में मीटिंग में था, एडवांसर्स की मीटिंग कर लेते रहते हैं निजामपुरा पुलिस स्टेशन में, और बहुत सारे अध्यापक थे, मैं खुद भी उसमें था और मैंने भी डिस्कशन किया। सर वहाँ पे मीटिंग तो उन्होंने बुलाई, उसमें वो टॉपिक निकला कि नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा कि हमारे पास भी आसपास में बहुत करीब में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, उसको हटाना चाहिए। क्या आप नहीं बोल सकते? फूल लेकर गए और उस अंकल को बोले कि आप यार अंकल ये सब गलत चीज है, इससे जो है बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। अंकल आप यहाँ से अपना ये बोरिया बिस्तर लपेट दो, ये छोटी सी तकलीफ आपने लगाए
बंद करो। क्या ये काम आपका नहीं है? क्या आपकी सेफ्टी के लिए हम इतना सोचे लेकिन आप हमको कॉपरेट न करें? लेकिन उल्टा दिखाई देता है, कभी कभी कोई बच्चा ऐसी जगहों पर खड़ा हुआ कुछ गलत एक्टिविटी में दिखाई देता है। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि आप वो चीज जो उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, एक बीमारी का पेश खैमा है, वो चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टीचर आपको दिखाई देता है कि ऐसी आदतों में कोई दिखाई दिया? कभी मैं दिखाई दिया ये टीचर वो कहीं सर या हमारे वो चेयरमैन साहब, कभी कोई आपको दिखाई दिया? नहीं, कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमने इन चीजों को दूर रखा। इसीलिए आज हम जो है वो शिक्षक बनने के काबिल हुए, टीचर बनने के काबिल हुए। तो इसलिए मैं आपसे बच्चों ये बात कहूंगा कि हर ऐसी बुरी चीज से बचें। और समाज में एक और बात, कुछ अच्छी चीजें अच्छे रिवाजों में आएंगी। ये बोलेगा कोई दोस्त कि ये चॉकलेट है, ये बांट के मिल रहा है, ये गोली है, ये देखकर आप पहले तो मुंह में खिलाएगा, फिर बाद में आपको आदत लगाएगा। और वो हो सकता है कि वो अच्छे रिवाजों में क्या हो, एक बहुत ही बुरी, बहुत गलीज चीज हो जो नशा की आदत आपको लगा दे। और ये सब हो रहा है समाज में। मैंने यहाँ पर कैसे पेन और इस टाइप की चीजें जो आती हैं वो सब मैंने यहाँ पकड़ के जब्त किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया। और ये बहुत लंबा सिलसिला है जो अखबारों में भी आया। मैं सुपरवाइजर साहब हमारे को बोलूंगा तो ऊपर आए कहीं सर, क्योंकि हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं टीम की शक्ल में। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग का, तरबियत का, मॉरल एटीट्यूड उनका डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप ना बाहर जाकर कोई ऐसी गलत हरकत ना करेंगे जो स्कूल के लिए परेशानी का बात बने, आपके मोहल्ले में परेशानी का बात बने, आपके वालिदैन को उससे परेशानी हो, ऐसी कोई हरकत आप ना करें। और जब तक आप सेफ रहेंगे तो आप देखो फिर अब पुलिस वाले नहीं, ये पुलिस वाले मोहब्बत से भी बात करते हैं, समझा के भी बात करते हैं। और इनका दूसरा तरीका भी तो होता है ना, ये कैसी मोहब्बत से बेटा बेटा बोलने के लिए है क्या? जरा मुझको बताओ, ये इनका दूसरा रूप मैं आपके सामने लाऊं या ये खुद थोड़ी देर में लाएं तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम मोहब्बत से जो समझा रहे हैं उसको क्यों नहीं समझते हैं, क्यों मजबूर करते हैं इन लोगों को ये गलत तरीके अपनाएं? तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आप गलत तरीके अपनाने पर इनको मजबूर ना करें। वरना ऐसा भी होता है कि मोहल्ले में कई बार झगड़े होते हैं, फिर वहाँ पे वो नीली गाड़ी दिखाई देती है, चलो इनको बोलो उठाओ लेके जाओ। तो ये सब नौबतें आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए बेटा। ये क्यों आती है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती है। हर नशे की चीज से दूर रहें, हर बुराई से दूर रहें, हर सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी गुटखा से दूर रहें, ऐसी पान पट्टियों पर, ऐसे पान डब्बियों की दूर कहीं आस पास भी ना आप दिखाई दें। और साथ ही साथ स्कूल में तो ये सब चीजों की बुमानियां है भी, लेकिन इन पर सख्ती से अमल करेगी और करवाएगी। जो कुछ हिदायत रोजाना आपको टीचर्स के जरिए, हेडमास्टर के जरिए, आपके क्लास टीचर के जरिए दी जाती है, उनके ऊपर सख्ती से अमल करें और समाज को एक खुशहाल समाज, सेफ एंड साउंड समाज बनाने के लिए पूरा काम करें हमारे साथ में। इंशाअल्लाह एक अच्छा माशरा बनेगा, अच्छी सोसाइटी बनेगी और हम इंशाअल्लाह कुछ अच्छा करने के काबिल बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये समाज सेवक, कारपोरेटर साहब या हमारे पुलिस के सब मिलकर आपके लिए एक अच्छी जगह बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को रहने लायक, तो वो बनेगी इंशाल्लाह। नाउम्मीद फ्यूचर कभी नहीं होता है और नाउम्मीद हम होंगे भी नहीं, लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। मोहल्लों को अच्छा बनाना पड़ेगा, गलियों को अच्छा बनाना पड़ेगा, जबान को साफ रखना पड़ेगा ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। और उसमें सबसे ज्यादा सहूलत किसके लिए होगी? वही जहाँ से मैंने बात शुरू किया था वही खत्म कर रहा हूँ कि इन लोगों को कभी आराम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा इनको आराम इनका हक है कि नहीं है कि नहीं? तो फिर तुम यार इनको ड्यूटी पे लगाते हो, आप ये अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के कुछ लिखने का कुछ करने दो तो अच्छा है, बाकी आप अपना काम करो तो इनका खुद ब खुद ऑपरेशन हो जाएगा। मैं एक मरतबा फिर आपका बहुत स्वागत भी करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि हम मुस्तकबिल में कुछ अच्छा करेंगे सब मिलकर इंशाअल्लाह। अल्लाह। इससे पहले के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाओ, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक जगह आग लगी हुई थी और पूरे जोर शोर के साथ उस आग को बुझाने का काम हो रहा था। एक छोटी सी चिड़िया जो थी वो अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को डाल रही थी। दूसरे चिड़ियों ने कहा कि आपकी इतनी छोटी सी मतलब चोंच में पानी से क्या ये आग बुझ पाएगी? तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी चोंच में जो पानी आ रहा है उससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन
जब आग बुझाने और आग लगाने वालों की तारीफ नहीं की जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में आएगा। आपका प्रोग्राम में ये बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में यहाँ पर पूरा तरीके से अरेंज नहीं हो पाया, लेकिन जब भी नशा मुखालिफ और महिला सुरक्षा की बात निकलेगी तो हमारे प्रोग्राम की हैसियत उस आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगी, ना कि आग लगाने वालों की। आइए मैं 2 मिसरों से, उर्दू के शेर के 2 मिसरों से आपकी मुलाकात हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब श्री संतोष आवाज से करूंगा कि हम भी दरिया है, अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अभी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री संतोष आवाज है। लेक्चर ऑन वुमेन सेफ्टी, एंटी ड्रग एंड साइबर अवेयरनेस। शबीर फारूकी साहब ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उन्होंने सेफ एंड साउंड समाज बनाने के लिए जो भी बातें कही है वो हमारे ऑफिसर विस्तार से आपको बताएंगे। हम अपनी बहन की, माँ की सुरक्षा जैसे चाहते हैं, वैसे अगर हम सभी लेडीज के तरफ रवैया अपनाएंगे तो ये समाज सेफ और साउंड होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ये शुरुआत हम बच्चे लोगों से करना चाहते हैं। आपके स्कूल के आजू बाजू में कोई भी एंटी ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स बिकने वाला दिखता है, तंबाकू, गांजा, चरस, तो आप 112 100 नंबर घुमा सकते हैं। आपका नाम किरण नहीं आएगा, या हमारे पुलिस कुटिया पुलिस घूमती रहती है सिविल ड्रेस में, उनको भी बता सकते हैं। हमें साउंड समाज बनाने के लिए पहले तो शिक्षा और स्टूडेंट से शुरुआत करना चाहिए। मेरा ऑफिसर असिस्टेंट इंस्पेक्टर बोलते साहब आपको विस्तार में बताएंगे। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, आप सभी लोग उनकी बातें पर गौर करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब अच्छा लग रहा है ना, ऐसे बनेगा देश को, राइट? वेरी गुड। मुझे ऐसे ही कन्वर्सेशन पसंद है जिसमें हम बातचीत करें, ताकि मैं अकेला बोलता चलूँ, आप बोल हो जाए। सबसे पहले तो मैं फारूकी सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी पॉइंट्स पे कवर कर दिया जो मैं बोलना चाहता था। इसके वजह से मुझे मेन पॉइंट्स पर बोलने के लिए उचित संधि मिली और मेरा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारे मुद्दों का हट करा जो मैं हर लेक्चर में बताता रहता हूँ। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपना देश का स्ट्रॉन्गनेस कैसा बनना हो, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक कैसा बनना हो, या फिर अपना डाइट कैसा रहना चाहिए। तंबाकू का जो टॉपिक रहता वो भी मेरा था, सब कुछ सर ने बता दिया। इतने अच्छे सर मिले आपको, इसी वजह से इंस्टीट्यूट भी मैं देख रहा हूँ इतने सालों से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़ा है और प्रगति भी कर रहा है। यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, यहाँ से अच्छे बहुत रिजल्ट्स अच्छा आए हैं, कोर्स में भी कोई पीछे नहीं रहे हैं। तो बहुत ही उच्चतम बात है, बहुत ही आनंद की बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप खुद के लिए एक बार एक जोर से तालियां बजाएं। और पहला जो टॉपिक है वुमेन्स सेफ्टी सिक्योरिटी। ओके, अभी हम सब इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, बराबर? मैथमेटिक्स किसको पसंद है, साइंस किसको पसंद है? गुड, नो इश्यू। अभी कैसी बात है, सबको ये तो मालूम है कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है, बराबर? सब कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, सभी दोस्तों का इकट्ठा कहाँ पे पार्टी करनी है, कहाँ से स्कूल बंद करना है, किधर जाना है, ट्रेकिंग करना है, घूमने जाना है, सब तय होता है उसमें, होता है? अच्छा, सब कसरत करते हैं सुबह उठकर। हमारा जो सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है, बराबर है, अभी जनरेशन कैसा होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, हम अपग्रेड होते जा रहे हैं, वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन रहता है क्या प्राइवेसी का, अपना अकाउंट प्राइवेट रखना
ये सब चीजें रहती है। टेक्निकल जो बातें हैं वो भी हमको मालूम है। 10 स्टूडेंट्स को मालूम है सब कुछ, प्राइवेट अकाउंट, पब्लिक अकाउंट के बारे में मालूम है। तो मैं देख रहा था कि आपको कितने हद तक जानकारी है उसमें। सो सभी बच्चे बहुत स्मार्ट होशियार हैं कि सबकी जानकारी है और मैं लेक्चर आगे का आपको डिलीवर कर सकता हूँ। सबसे पहले आएंगे महिला सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में। हम सोचते हैं कि महिलाओं को छेड़खानी करना, महिलाओं को धमकी देना, महिला के पीछे जाना, यही गुनाह है। यही प्रैक्टिकल में फिजिकली जो होता है वही गुनाह है। मैं अगर फेसबुक पे धमकी दूंगा तो कौन देख लेगा? मैं अगर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करता हूँ, उसको परेशान कर रहा हूँ, गलत गलत मैसेज देकर उससे बात करने की कोशिश करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो वो देख लेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं अननोन नंबर से कॉल करूंगा, एक फेक आईडी बनाकर किसी का पीछा करूंगा, उसका फोटो डाल के उसको बदनाम करूंगा। ये तो हम चीजें करने ही वाली नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे मन में रहते कि उधर देख कौन लेगा। जैसे हमारा घर में है जो खुदा देखता है ऊपर से, तुम चाहे अंधेरे में करो, बंद खोले भी करो, किधर भी करो, वैसे ही अभी हमारे ही अपग्रेडेड सिस्टम में इतना बारीकी से ध्यान से देखा जाता है कि कोई मोबाइल किधर से भी यूज हो, किसी का भी यूज हो, तो लोकेशन नाम टाइप के साथ स्टैंप आउट होकर आता है, चाहे जिधर भी छुपा हो, कानून के हाथ हो। वैसी बात है अभी। तो ये ध्यान में रखना है कि किधर भी गुनाह करे, अगर चाहे सोसाइटी में फिरते वक्त करे या फिर इंटरनेट भी करे, तो गुनाह ही होगा। किसी को परेशान करना अच्छी बात है। हमारे बहन को कोई छेड़ रहे हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी मुद्दा हमारे साहब ने बताया था कि जैसे बहन की रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी, तो दोस्त की बहन की हमारी बहन होती कि नहीं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। आप सोचोगे कि लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया अगर महिला का सुरक्षा का टॉपिक है, बराबर, उन लोगों को भी तो देखना चाहिए था, उनको भी तो समझ में आना चाहिए था। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना। महिला अभी इतना सशक्त नहीं है, वो भी सक्षम हो गई है खुद की रक्षा करने के लिए, लेकिन खुद से शुरुआत करनी है कहीं को, बराबर है। छोटी बहन चाहे बड़ी बहन हो, हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते कि नहीं? ऐसे ही अभी सभी जगह जैसे फिजिकली प्रोटेक्ट करते थे, अभी हम टेक्नोलॉजिकली भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है। टेक्नोलॉजी भी अभी इतना आगे बढ़ रही है कि महिलाओं के साथ जो पहला अन्याय होता था उसमें रस्तों पे या फिर हमारी सोसाइटी में होता था, अभी महिलाओं के साथ इंटरनेट पे, ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे भी असुरक्षितता हो गई। तो फिर कैसे रहता है? उसमें कुछ बातें हैं, उसमें कुछ प्रकार है। पहला है साइबर बुलिंग। बुलिंग यानी दादागिरी करना, परेशान करना, धमकी देना। उसमें रहता है कि जो भी लड़की लोग हैं, जो भी औरत लोग हैं, उनको क्या करते हैं, उनको धमकी दिया जाता है कि तुम मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे मिलेगी नहीं, मुझको फॉलो नहीं करेगी तो ऐसा करूंगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट करूंगा, तो धमकी, अलग अलग तरह की धमकी दिया जाता है। तो ये अच्छी चीज है नहीं? आपको बहन के साथ किसी ने ऐसा परेशान करके उसको डिस्टर्ब करना है क्या? नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि यार हमने भी नहीं करना है, और कोई कर रहा है तो वो भी सहना नहीं है, उसका सीधा रिपोर्ट ही हमारे पास करना चाहिए। हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा बाद में किधर रिपोर्टिंग करना है, कैसे करना है। हमारे स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये चीजें हम नहीं करने वाले। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोग या हम लोग ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन जो करता है उसको सह नहीं करना है, उसका सिर्फ देख के पेशेंट पे रहना है, उसको तुरंत रिपोर्टिंग करना है, बराबर है कि? हम बोलते हैं स्पीच ऑन टाइम सेव्स लाइफ। मालूम है किसको? तो जब भी कोई कुछ फटा रहता है तो उसी तुरंत वक्त हम उसको अगर सिल देते हैं तो वो ज्यादा नहीं फटता। तो वही भी छोटी छोटी चीज का बड़े गुनाह में रुकावट होने से पहले अगर हम उसको इन्फॉर्म कर देते दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले प्रिवेंशन करना चाहिए, खुद को डिफेंड करना चाहिए, पहली बात है। वो भी स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे अगर हम साथ हैं तो। अगर पुलिस बोल रही है कि हम साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरना चाहिए, अपने मन में दबा कर रखना चाहिए। तो हम अपने हमारे साथ शेयर करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे बात कर रहे हैं। ये रहा साइबर बुलिंग में। उसमें और एक चीज रहती है कि उसमें अश्लील मैसेज रहते हैं, जो गलत मैसेज रहते हैं, उसको टॉन्टिंग किया जाता है, उसमें वीडियो भेज जाता है और इंटरनेट और मोबाइल का यूज करके किया जाता है। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम वीडियो शेयर करते हैं, मैसेजेस शेयर करते हैं, अच्छी चीजें शेयर करते हैं, बधाई देते हैं, इंस्पायरेशनल पोस्ट शेयर करते हैं, अच्छे वीडियो जिसमें कलाकारी हो,
कुछ कुकिंग का भी हो, सभी इस्तेमाल करते थे। अभी छोटे बच्चे भी अपना दादा दीदी का मोबाइल लेके सभी यूज करते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कहीं से हो रहा है तो उसको धमकाने के लिए, या फिर हम भी कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, ये चीजें ध्यान में रखिए। अभी ईमेल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर कोई लिंक भेज के, या फिर कोई अलग तरह की चैट रूम्स रहती है, जैसे टेलीग्राम में रहती है, लिंक्डइन में रहती है, व्हाट्सएप में रहती है। अभी चैट रूम्स में भी ऐसे बातें हो जाती है, तो उधर भी साइबर बुलिंग का कोई भी केस अगर नजर आ रहा है तो बुलिंग यानी धमकाना, बुलिंग यानी दादागिरी करना, तो हमने वो सहना नहीं है, हमने सीधा रिपोर्टिंग करना है। इससे क्या होगा है, जो भी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट्स से किसी ने हमारे साथ हमारा टेक अकाउंट करके या फिर मैसेज भेज के आपको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो उसका गंभीर परिणाम जो है हमारी स्टडी पर होता है, उसका गंभीर परिणाम जो है हमारे व्यक्तिगत विकास पर होता है, हमारे कॉन्फिडेंस पर होता है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। अगर अभी बचपन में तुमको कोई टॉर्चर करेगा और तुमने किसी को एक्सपोज करके बताया नहीं, तो एक स्टिग्मा बन जाता है लास्ट तक कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डर के जीने वाला आदमी हूँ, ऐसा करके लास्ट तक जाता है। और अभी आज अगर हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, उसके प्रतिरूप अगर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग करके उस पर जीत जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो हम अच्छे से जी पाएंगे और अच्छे से अच्छा सिटीजन बन के अच्छा कर्तव्य भी निभा पाएंगे और दूसरों की भी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमने बनना है, तो हमको क्या करना है, हमारा खुद के मन में डर रखते हुए किसी अन्याय को सहन नहीं करते हुए सीधा पुलिस अथॉरिटी या फिर अपना टीचर्स अथॉरिटी या फिर कोई बड़ा भाई बड़ी बहन रहेगी उनके थ्रू हमको इन्फॉर्म करना है, ताकि हमको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके वहीं पे हम आ जाए। अभी दूसरा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अभी ज्यादातर बच्चे करते होंगे। फेक आईडी किसी का बना था आजकल नहीं बना था, बराबर, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छा ही रहेगा, सिक्योर भी रहोगे। किसी का गलत पिक्चर बनाया था आजकल, किसी बहन का बनाया हुआ आपके ध्यान में आया था। देखो कैसे रहते, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उससे अगर शुरुआत करती है, ये भी सामने हो रहा था, ऐसे मैं भी बताऊंगा कि खुद से अगर शुरुआत करते हैं अच्छी चीजों की, तो गलत चीजें हमारे साथ भी नहीं होने वाली और हमारे सगे हमारे साथ में जो है उनके साथ भी नहीं होने वाली। मेरे पास बहुत सारे केस आ चुके थे और आ भी रहे हैं, लेकिन एक अलग एरिया के अलग सोसाइटी के हैं जहाँ पे उनका जो क्रिमिनल एटीट्यूड रहता है, हम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएंगे, कसरत पर लगाएंगे, व्यक्तिगत विकास पर लगाएंगे, अच्छा गोल रखेंगे, तो उस पर रहेंगे। लेकिन जो बुरी चीजें करने वाले हैं, तो उनका हर हमेशा ध्यान रहता है कि कुछ बुरा किया जाए, कुछ बुरा तरीके से किसी को परेशान किया जाए। तो क्या करते हैं, हमारी बहनों का जो औरत लोगों का है उसका फेस निकालकर उसको गलती तस्वीर बना के उसको फेक आइडेंटिटी में रूपांतरित करके उसके नाम से पूरा पब्लिसिटी करके उसको बदनाम कर देते हैं। तो उसके ऊपर कितना बिकता होगा, ये मारने से भी बुरा है कि उसके मन को इतना परेशान करना। तो फिर ये गलत सोच वाले जो आदमी रहते हैं वो मॉर्फिंग कहते हैं इसको, जो भी इमेज को गंदी तस्वीर बना के भेजते हैं वो मॉर्फिंग करते हैं। अगर ये चीज कोई कर रहा हो, दिख रही हो, या फिर ऐसा कोई दिख रहा है कि कोई करने का कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकना है, रोक नहीं रहा तो बताना है, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो आगे जाके और कुछ सीवियरली ना करे। उसकी जो विकृति है, उसकी जो बिगड़ा हुए विचार है, वहीं पे रोका जाए। ऐसा करने के लिए खुद को ये कर्तव्य करना होगा, क्योंकि अभी हम इंस्टा को जानते हैं ना, हमको ये मालूम है सही क्या है गलत क्या है। किसी गलत आदमी से कुछ गलत खाना लेंगे हम, या फिर गलत तंबाकू लेना चाहते हैं, सिगरेट फूकने के लिए हम बड़े भैया के पास जाके किसी सिगरेट मांगेंगे उसको, तो गलत नहीं मांगना है, तो गलत ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। वैसे इसमें जो फेक प्रोफाइल्स रहते हैं, जो भी तस्वीरें रहती है, अगर हमको कहीं पे भी दिखती है, हम इंस्टाग्राम यूज करते हुए कि इसने कुछ छेड़खानी करके कोई गलत महिला के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उसको भी रिपोर्टिंग करने के बारे में जानते हैं। एक इंस्टा में रिपोर्ट एंड ब्लॉग का सर्विस रहता है मालूम है, तो उसका सभी को यूज करना है। जो भी गलत ऑफेंसिव दिखा रहा है, अभी समाज में भी कुछ चीजें ऑफेंसिव दिखती है, बहुत सारा गलत दिखाया जाता है, हमको भी मालूम है कि कुछ मिक्स करके दिखाया जा रहा है, कुछ गलत अपनी भावनाएं बनवाने के लिए दिखाया जा रहा है, तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट करते रहे इंस्टा को, दिस इज ऑफेंसिव, ओके, कैन कॉज इनटू थ्रेट्स एंड ऑल, ऐसा ऑप्शन रहता है इसमें कि समाज के लिए विघातक है, अपना शांति, किसी का शांति भंग कर सकता है, दिस इज क्रिमिनल एक्ट, अपना कोशिश कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना है, ना कि सिर्फ देखते हुए रील्स को फॉरवर्ड नहीं करना है, अपना कर्तव्य करना सीखो। अगर खुद से शुरू करेंगे तो वैसा ही है जैसे कचरा पड़ा हो घर में और हम खुद से सफाई करना शुरू कर देते ना,
वैसे ही हमारा मन साफ होता है, वैसे ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो आपने इधर से शुरुआत करना है कि जो भी गलत दिख रहा है उसको रिपोर्ट करो। इंस्टा का कोई जो भी डोडर ऑफिसर रहता है वो देखता है कि हाँ इतने सारे बच्चे अगर इसको कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं तो वाकई ये गलत है, किसी सोसाइटी के लिए हानिकारक है, अपने देश की प्रगति के लिए हानिकारक है। तो अपना ये भी कर्तव्य भी बन चुका है क्योंकि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं। जो चीज हम यूज करते हैं उसका जिम्मेदार भी आपका ही होता है। तो चाकू लेके किचन में बैठे हो तो चाकू से क्या सबको मारते फिरते हैं क्या? जो कर्तव्य है तो सब्जी काटने को सब्जी काटेंगे। तो ऐसा चीज अगर है ये भी एक शस्त्र की तरह है, इसको अच्छे से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ना सिर्फ यूनिटी बढ़ाता है, ना सिर्फ कुछ नया सिखाता है, ना कुछ सिर्फ स्किल्स अपडेट करता है। तो इसका यूज पावर पर भी जैसे करते हैं उसका यूज अपना देश को, अपना समाज को सफाई की तरह भी ध्यान दे रखते हैं। सभी गलत चीजों का रिपोर्टिंग करना है। हर एक एप्लीकेशन में वो रिपोर्टिंग की सुविधा रहती है वहां पे। और वही वॉकिंग के बारे में अगर किसी को पता चल रहा है तो उसके लिए भी मैं बाद में सबसे आखिर में आपको 2-3 साइट्स बताऊंगा, 2-3 प्रकार बताऊंगा और 1-2 नंबर्स बताऊंगा जिसके ऊपर से आप रिपोर्टिंग कर सकोगे। पहले हम उससे गुनाह कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा है साइबर डिफेमेशन, यानी किसी की बदनामी करना। उसमें रहता है कि किसी कोई स्टडी कर रहा हो, कोई स्टूडेंट्स, आपका भाई भी कोई स्टूडेंट्स कर रहा हो तो ये गलत चीजें ऐसे ऐसे कर रहा है या ऐसा ऐसा आदमी है, ऐसा करके अगर किसी की बदनामी कर रहे हैं तो भी ये साइबर का गुनाह हो जाता है। तो हमने तो करना नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको इंस्टा में चाहे फेसबुक में चाहे वहां पे रिपोर्ट करना है। वहां पे हम सोचते हैं कि हमने किया तो पैसे पकड़े जाएंगे। मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मेरा तो लोकेशन भी नहीं है, मैं कैसा पकड़ा जाऊंगा अगर मैं कर रहा हूँ। अभी कैसा रहता है, मोबाइल में IOVR रहता है, इंटरनेट का इतना आगे जमाना बढ़ चुका है कि हमको मालूम भी नहीं है कि कैसा कैसा फुटप्रिंट्स रहता है। जैसे हम रास्ते पे चलते तो हमारे फुटप्रिंट्स पड़ते हैं, पैरों के निशान रहते हैं। वहां पे डिजिटली आप जो साइट विजिट करते हैं, जो साइट वेबसाइट विजिट करते हैं, जहां जहां पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो भी हरकत करते हैं उसके निशान वहां पे छोड़ जाते हैं। और पूरा लोकेशन, पूरा नाम, पूरा नेटवर्क, कौन सा सिम कार्ड, सब कुछ पता चल जाता है। विदिन हाफ एन आवर आपको सब पता चल जाएगा। तो फिर अपना करियर हमको तो डाउन में नहीं करना है, अपना करियर हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, किसी का पीछा नहीं करना है, किसी को कल नहीं करना है, सिर्फ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टडी गोल, इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये जब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना, अभी हार्मोन्स पता है क्या रहते हैं, अपने अंदरूनी जो बदलाव आते हैं ना 10वीं स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, हम कुछ अच्छा सोचने भी लगते हैं, कुछ एग्रेसिव भी होने लगते हैं। तो अगर हम एक युवा शक्ति है ना एक पॉजिटिव एक चीज में डाल दे तो बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। और अभी इस उम्र में अगर कुछ बुरा सोच के चले तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं और बहुत बुरा भी हो जाता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस का फायदा उठाएंगे कि हमको लॉस करने देंगे, फायदा उठाना चाहिए। अभी जो उम्र है उसी में कसरत करना है, अभी जो उम्र है उसमें शरीर का ध्यान रखना है, इसीलिए अपना व्यक्तिगत विकास होगा। यही उम्र तुम्हारा तय करेगी कि तुम कौन से मुकाम तक पहुंचने वाले हो। गलत चीजों से शुरुआत होगी है तो गलत मुकाम तक जाओगे। अच्छी चीजों से अच्छे विचार लेके अच्छा अगर ध्यान रखो, सिर्फ सोचने पर निर्भर है कि आप क्या बन जाओगे उस उम्र में। समझ रहे कुछ? अभी मेरा उम्र 40 साल है, 40 साल है, तो कुछ तो मैंने सीखा, ये मेरा भाई बड़ा भी समझ कर भी अगर ध्यान में रखोगे तो फिर फायदे में। तीसरा है साइबर स्टॉकिंग, यानी किसी के पीछे रहना। हम सोचते हैं कि सिर्फ पीछे चलने से पीछे रहने का गुनाह दाखिल होगा, ऐसा नहीं। किसी को अलग अलग आईडी बना के फॉलो करना है, किसी को टीज करने के लिए, किसी को खड़ी करने के लिए, अलग अलग तरीके से उसके पीछे रहना है। ऑनलाइन इंटरनेट पे ऑनलाइन आया नहीं आया, उसका स्टेटस देख रहा है, उसको कुछ मैसेज पढ़ रहा है, बार बार वो मुझसे सामने कोई मैसेज नहीं कर रहा है, फिर भी उसको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसा मैसेज करके उसको बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो गुनाह इसमें दाखिल होगा। और उसके ऊपर भी अपना जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्ट्स है, जो भी अपना भारतीय न्याय संहिता का पर्यावरण एक्ट है, उसमें गंभीर स्वरूप का अपराध समझ के गुनाह भी दाखिल हो सकता है। अब कैसा है, अभी ये सब हमारी गलती नहीं रहती कि हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं जाने अनजाने में सामने से भी कुछ हो रहा है तो हमको सुधारने का सबको एक चांस रहता है। गलती तो सबसे होगी, लेकिन हम गलत तब होंगे जब हम जानकर भी गलत करेंगे जब हमको जानकारी दी गई है। तो कभी अभी किसी ने ऐसा फेक अकाउंट बनाना है क्या? साइबर स्टॉकिंग करना है, किसी का पीछा करना है, किसी को धमकाना है, ऐसी चीजें हम करेंगे क्या? तो
तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम ये गलती आगे से करेंगे भी नहीं, और किसी से हो रही तो उसे रुकेंगे भी और रिपोर्ट भी करेंगे। वैसे ही अभी ये उम्र में जब हमारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा था, तो उसमें क्या रहता है, हम यूट्यूब सर्च करते सभी, यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो आप? शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स रील्स देखते हैं, बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के भी वीडियो रहते हैं वो देखते हैं, कुछ कलाकारी के वीडियो रहते हैं वो भी देखते हैं। कार्टून कौन देखता है? अभी भी देखते हैं इस उम्र में, अच्छी बात है। कार्टून देखने वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका माइंड है ना। उसको कितने देखते हैं? कभी बोलता नहीं देखो, उसको देखो है नहीं सब लोग जो कार्टून्स देखते हैं उनका माइंड एक क्रिएटिव माइंड सेट का रहता है। ये मेरा अभ्यास नहीं खुद का, मैं जब कार्टून देखता था मुझे ऐसा पेपर में पढ़ने के लिए होता कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ये काम कैसे करता है। कार्टून में हम एक बॉक्स रहता है, यानी ऐसा पढ़ना है, ऐसा जीना है, ऐसा करना है, ऐसा ही देना है, तो एक बॉक्स के अंदर हम खुद को सीमित कर देते हैं। कार्टून क्या करता है, टॉम एंड जेरी में अगर जेरी कुछ टेबल उठाकर टॉम के चेहरे पे मारता है तो वो टेबल बन जाता है। कभी सोचा था कि बिल्ला टेबल बन जाएगा? उस के आकार छोड़ जाता है, मिक्सर पे जाता है, उसका जूस भी बनता है, वापस से आता है, फिर से पीछा करता है। इमेजिनरी लेवल की एक्सट्रीम माइनस को भी ब्रेक कर देता है और वो सोचने के लिए हमको भी मजबूर कर देता है कि हम कुछ अच्छा और अलग तरीके से सोचें, और ये सोचने में भी हैप्पीनेस है। और इसी तरह जो भी आज तक जो साइंटिस्ट थे, जितना भी अल्बर्ट आइंस्टाइन है, नोबेल है, सभी साइंटिस्ट ने उनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया, इसी वजह से उनका प्रगति भी हुआ और पूरा यूनिवर्स का भी प्रगति हुआ। समझ रहे हैं? तो मैं इनको बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसी दौरान क्या रहता है, कुछ गलत वीडियोज भी आते हैं, बहुत सारे गलत वीडियोज आते हैं। तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते। लेकिन पोर्नोग्राफिक कंटेंट बोलते हैं उसको, पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्टोर करना हमारे मोबाइल में या फिर शेयर करना, किसी को भेजना, गंदी साइट्स को सर्व करना, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गुनाह हो जाता है। ये ध्यान में रखो, अगर कोई छोटे से चीज में अटक गया और वो एक्सीडेंटली भी मेरे पास आ गए, कोई भी रहेगा बाहर का, तो मैं अगर उसका मोबाइल चेक करता हूँ, उसका डाटा का हिस्ट्री चेक करता हूँ, अगर उसको मिल जाए पोर्नोग्राफी कंटेंट, तो अगली बार से उस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी गुनाह दाखिल हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं। हम तो करने वाले, लेकिन ये ध्यान में रखो कि हमसे ये गलती से नहीं होना चाहिए, और कोई कर रहा है तो उसको समझा देना चाहिए कि डिलीट करने से इधर से भी नहीं होता है, पूरा डेटा सर्वर पर वैसे ही मेंटेन रहता है। इसके लिए गूगल का सर्वर, कोई भी सर्वर, चाहे वो ऐसा भी साइट इस्तेमाल करो, VPN चेंज करो, IP ट्रैक बदलो, कुछ भी करो, डेटा अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाता है। तो पोर्नोग्राफी कंटेंट जो भी छोटे बच्चों का एक विशेषता, जो अपने छोटे बच्चे रहते, छोटे भाई बहन रहते हैं, अगर दर्शी कोई गलत चीज दिखाई दिया तो तुरंत उसको स्कूल अथॉरिटी को हमको इन्फॉर्म करना है, ना कि सिर्फ साइबर के साइट पे या नंबर पे डायल करना है, पहले स्कूल अथॉरिटी और हमको बताना है, ये आपका कर्तव्य रहेगा। दूसरा है कि उसको स्टोर करना या फिर किसी को भेजना। कोई गलत चीजें करती हो, अनजाने में किसी ने किया हो, या फिर कोई नहा रहा हो, ऐसा वीडियो है, तो हमारे दोस्त का भी है, अभी हम सब अंडर एज है ना, 18 के पीछे है ना, तो सभी ये चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, तो वहाँ पे वो क्राइम करके माना जाता है, तो उसके लिए गंभीर अपराध है, तो न्यायालय भी छोड़ता नहीं, जमानत के लिए खाली हमको 1.25 से 1.5 लाख तक देना पड़ेगा। और आप समझेंगे कि छोटे बच्चे तो न्यायालय कुछ नहीं करेगा, छोटे बच्चों का अलग से जेल रहता है, वहाँ पे भेज देते हैं, और बड़ा हो जाता है तो उसको बड़े जेल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा किसी ने समझना नहीं है कि छोटा है तो छोड़ देंगे, अनजाने से किया ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं रहता। अगर गंभीर अपराध है तो गंभीर अपराध में सजा भी गंभीर स्वरूप की रहेगी। ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, डरना नहीं है, हम तो कुछ गलत करने नहीं वाला, आपका स्कूल का स्टीम इतना हाई है कि कुछ नहीं करने वाले हम गलत चीजें, लेकिन जो भी कुछ अभी अपडेशन हो रहा है तो उसके तरफ से आपको भी अपडेट होता रहना चाहिए, हमको भी कायदा मालूम रहना चाहिए, हमको भी गलत चीजें क्या होगी मालूम चाहिए, और जो गलत चीजें किस गलत प्रकार से कोई कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो पावर है वो भी मालूम होनी चाहिए। अभी कोई ऐसा मैसेज रहता है जिसकी वजह से किसी लड़की को या फिर लड़के को डेंजर हो जाएगा, उसका खुद का जो
और नॉर्मल लाइफ में वो डेंजर हो जाएगा, या फिर सोसाइटी में कुछ अलग तरह से कुछ बखेड़ा निर्माण होगी, कुछ सोसाइटल राइट्स निर्माण होगी, तो वो मैसेज अगर आता है तो उसको तो पहले रिपोर्ट करना है ऑफेंसिव करके, या फिर उसको हम डिलीट करके खुद से पहुंचाने के लिए देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी मैसेज रहेगा तो उसको अच्छी तरह से आपने सेव करके वो आपको एविडेंस के तौर पे बांधने लगता है। तो आपके ऑफेंसिव मैसेज भी रहेगा कोई, वो डिलीट न करते हुए रिपोर्ट भी करना है, और स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से पुलिस को भी बता देना चाहिए। जो भी हम सोशल मीडिया लॉग इन करते हैं तो लॉग आउट करते हैं क्या उसको? हर बार लॉग आउट करते हैं क्या? इंस्टाग्राम लॉग आउट करते हैं क्या कभी? इंस्टाग्राम तो वैसे ही एप्लीकेशन रन होता है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, अभी इंस्टा ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्या रहता है, इंस्टाग्राम का आईडी को ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल के आईपी एड्रेस और IMEI के इसके संलग्नता से शुरू हो जाता है। जब भी कोई मोबाइल में फिर से इंस्टा ओपन किया तो वो डायरेक्टली हमारा इंस्टा ओपन कर देता है, हमको फिर से वो OTP वगैरह नहीं मांगता। ऐसी चीजें रहती है। या फिर अगर कोई अननोन एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में रन हुआ हो, प्ले स्टोर से सभी एप्लीकेशन रहती है जिसमें लिखा होता है वेरीफाइड एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी गेम्स डाउनलोड करते हैं, सभी लोग इंटरनेट से गेम डाउनलोड करते हैं, तो सभी साइट सिक्योर नहीं रहती। गेम के पीछे एक अलग तरह का मैकेनिज्म, अलग तरह का सिस्टम फाइल रन होता रहता है, वो हमारे मोबाइल को भी गर्म कर देता है, हमारा मोबाइल का बैटरी भी तुरंत उतरने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं डालना चाहिए जिसमें हमको डेटा मांग रहा हो, जिसमें हमको OTP मांग रहा हो, तो ऐसे गेम्स नहीं डाउनलोड करने चाहिए। क्योंकि अगर डाउनलोड करोगे तो जो भी मोबाइल में बैंक का अकाउंट का सिस्टम का डेटा है, जो कि आप टाइप कर रहे हैं, जितना भी कॉन्टेक्ट है, जितना भी आपका फोटोज है, जितना भी प्राइवेसी, सब कुछ शेयर हो जाएगा। तो समझ रहे, कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं चाहिए और उसके ऊपर से सर्फिंग नहीं करना चाहिए। अभी जो विनय बंद करके गुना रहता है महिलाओं के बारे में, जो जिसमें वगैरह जिसको महिला को उसकी इच्छा न रहते हुए उसको शारीरिक स्पर्श करना, उसके साथ फ्रेंडशिप करने का कोशिश करना, उसको उसके बिना इजाजत उसका फोटो निकालना, उसको उसकी इच्छा न रहते हुए भी उसको कोई गलत चीजें दिखाना, इसमें अपराध है। उसको टॉन्टिंग करना, कोई गलत चीजें बोलना, उसके पीठ पीछे इनडायरेक्टली बोलना, उसके ऊपर अटैक करना, उसके पीछे पीछे जाना और कुछ गलत चीजों के लिए उसको बार बार परेशान करता है। ये विनय बंद के सदर में आता है। उसमें हम ऐसा गुनाह करना नहीं है, किसी को करते हुए देखा तो तुरंत रिपोर्टिंग करना है, ताकि हमारे स्कूल की सुरक्षा भी आबादी रहे, हमारी बहनों की, औरतों की, ये भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी जो सुरक्षा की, वो भी हमने करना है। अभी नए कायदे में क्या लिखा है कि किसी महिला को शादी का प्रपोजल डाल के अगर हम उसके साथ रहते और उसको बाद में फंसाते, ये भी एक प्रकार का गुनाह है। उसको भी हमारे भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध करके उसको भी सजा दी है। महिलाओं के बारे में और एक रहता है कि शादी के लिए भगा कर ले जाना या फिर किसी गलत चीज के लिए उनको पेरेंट्स की सिक्योरिटी से उसको भगा कर ले जाना, ये भी अपराध रहती है। हमारा अभी उम्र बढ़ रहा है, हमको मालूम नहीं रहता कि हार्मोन्स क्या करने वाले, जो हम दिशा देने वाले हार्मोन्स को वही हार्मोन्स करने वाले। लेकिन ये अपराध हमारे नजदीक भी ना हो, इसलिए हमको ये अपराध के बारे में जानकारी रखना चाहिए। ये भी गुनाह में आता है, तो हमको ये नहीं करना है, ना किसी को करना देना है। अभी अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा भी रहता है, जिसमें क्या रहता है, छोटे बच्चों को लेकर उनको बेच दिया जाता है। ये भी अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। यहाँ पे हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंटी सेल्स हमारे यहाँ पे लगातार ढूंढते रहते हैं, ऐसे जो भी काम करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, जहाँ पर भी हमको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी औरतों की या फिर हमारे बच्चों की हिफाजत करते हुए कि उनका पूरा सुरक्षा रखना है, घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर घर तक, या फिर किसी भी समय हम घूम रहे हैं तो हमारा बारीक ध्यान ये भी रहना चाहिए कि इसको अकेला नहीं छोड़ना है, रात में इसको अकेले ट्रैवलिंग नहीं करने देना है, उसके साथ हर हमेशा कोई ना कोई तो छोटे बच्चों के साथ रहना ही रहना है। और हमने खुद में भी नहीं जाना है, क्योंकि ना कि सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कुछ गलत इंटेंशन की वजह से सेक्सुअल के लिए बेचा नहीं जाता। हमारा अभी ऐसा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी बेचा जाता है, लिवर से, हार्ट है,
तो उसके लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी किया जा रहा है, वो भी बहुत गलत चीज हो है। तो आपने भी छोटे बच्चे को ध्यान दे रहा है कि अकेले में नहीं घूमना है, किसी जगह अकेले में इतना कॉन्फिडेंस से नहीं जाना है, जानी जगह पर डायरेक्टली किसी पेरेंट्स के बजाय या फिर बड़े भाई के बजाय जाना नहीं। तो ये हो गया अभी महिलाओं के बारे में। और इसके बारे में मैंने बोला था कि मैं रिपोर्ट करने का साइट बताऊंगा। हमको मालूम है वेबसाइट यूज करते हैं www.google.com, ये यूज करते हैं तो गूगल का पेज आता है, उसको जो भी बताएंगे वो हमको बताएगा। वैसे ही जो भी पोर्टल में आपको कुछ दिखाई दिया उसका लिंक कॉपी करके आप या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर फेक आइडेंटिटी या उसका कॉपी एड्रेस करके वो cybercrime.gov यानी government.in यानी इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। फिर से बोलता हूँ cybercrime.gov.in। अगर आप कंप्लेंट टाइप करते हैं तो उसके नीचे वो सर्च में आ जाएगा cybercrime.government.in। तो ये साइट पे जाकर आपने रिपोर्टिंग करना है। इसी तरह से एक महिलाओं के लिए अगर कोई अत्याचार हो रहा है और उसको सेफली सिक्योरली उससे बाहर निकल जाए तो 1091 इस नंबर पर कॉल करके महिलाएं आपकी समस्या बता सकती है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नंबर सभी जगह पर भेज दिया वो यूनिक नंबर बन गया कि 112 करके नंबर है, वहाँ पे आपको सब तरह की हेल्प मिलने वाली है। अभी ये प्रोग्राम ऑपरेशन में है। सबसे पहले ये पुलिस को दिया गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस सभी एक ही नंबर से ऑपरेट होने वाली है। जिस प्रकार की भी दुर्घटना होती है, जिस प्रकार का भी जो भी कुछ अपराध अन्याय होता है तो आपने सीधा, अगर आप खुद नहीं बताना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते तो 112 पर भी कॉल करके बता सकते हैं। तो अपने लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो गया, हम तो फिजिकली आपके साथ में अपने टीचर्स लोग हैं, अपने बड़े भाई हैं, तो हमारा कर्तव्य जब भी रहेगा रिपोर्टिंग करने का तो हम साइबर के साइट भी विजिट करेंगे, 112 पे कॉल करेंगे या फिर स्त्रियों के बारे में नहीं तो 109 पर भी कॉल करेंगे। ये सबके ध्यान में आ गया? ये ध्यान में रखना ही हमारी पावर होगी। सूरज को जब सूर्य ग्रहण होता है तो सीधा आंख से देख सकते हैं क्या यूज करते हैं हम? चश्मा यूज करते हैं, फिल्म्स यूज करते हैं ताकि उसका इंफ्रारेड रेज है वो डायरेक्टली हमारे आंखों पर या आंखों की नाजुक से भागों पर हार्म ना कर सके और हम अंधे ना हो जाए। बराबर है? तो क्या हो गया, वो नॉलेज आ गया ना हमको कि फिल्म यूज करना है। एंड नॉलेज इज ऑलवेज अ पावर। नॉलेज क्या रहती है? शक्ति रहती है। अगर हमारे पास इतना नॉलेज आ गया कि हमको क्या करना है तो हम पावरफुल बन गए, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अच्छे इस्तेमाल करना है तो अच्छा आदमी बनना है, जो बुरा इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ हमको स्टैंड रहना है। और स्कूल का रिप्यूटेशन देखते हुए, आज तक का सक्सेस देखते हुए मुझे पूरा गारंटी है कि इधर का सभी बच्चों ने ये ध्यान से सुन लिया और आप बहुत ही पकड़ाव करेंगे हमारे टीचर्स और हमारा स्टाफ भी कि आपने अच्छा नागरिक बने, बाद में इतना अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके अच्छे विचार वाकई में कुछ अच्छा करके देश को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाएंगे, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे जो हमको रहने के लिए बहुत ही आजाद और खुशहाल होगा। इतना सब करने की जिम्मेवारी हमारी है कि नहीं? इतना बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने ताकि हम अच्छे से सांस ले सके, अच्छे से खाना खा सके, यहाँ पे अच्छे से टहल सके। आनंद और सुख भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। बराबर है? तो साहब ने बोला था, पार्वती सर ने बोला था कि अच्छा खाना खाते थे तो अच्छे विचार आ जाते हैं। जो भी कुछ अच्छा खाना खाएंगे उसकी वजह से अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आने वाला ही व्यक्ति अच्छे कर्म कर सकता है, उसके हाथ से अच्छी चीजें करेंगे। बराबर है? तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सेहत रखेंगे, अच्छे विचार करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए प्रगति के लिए देंगे। अभी ये हो गया महिलाओं के बारे में और साइबर के बारे में एकत्रित मैंने कोशिश किया। अभी थोड़ा बहुत फिर एक बार जो मेरा साइंटिफिक व्यू रहेगा, जो ड्रग एडिक्स रहता है, गांजा का रहता है, नार्कोटिक्स का रहता है, इसका जो शरीर पर इफेक्ट होता है एक छोटा सा स्पीच में आपको बता दूंगा। सब देखते हैं कि हमारे आसपास भी कोई सिगरेट फूकने वाले रहते हैं, हमारे आसपास भी कोई तंबाकू पीने वाले रहते हैं, हमारे आसपास भी गांजा का भी कोई, ड्रग्स का भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो कैसा रहता है हमारा जो अभी चेंज हो रहा है, हमारा चेंज या तो वो सुधरने के लिए हो रहा है या फिर लाइफ टाइम के लिए बिगड़ने के लिए हो रहा है। हम जो विचार करेंगे अभी, जो आदत डालेंगे अभी, वो हमारा सबसे उधर लेकर जाने वाली है। देखो
एक तंबाकू में, गांजा में या फिर कोई ड्रग्स में, तो सिगरेट में रहता है या फिर स्मोक में रहता है, किसी भी तरह का स्मोक अगर हम उस तरह का अंदर लेते हैं उसमें से आता है चार्कोल या फिर निकोटीन, जो ब्लड में जाके ब्लड का क्लॉट्स बनाते हैं। और एक बार हम ब्लड का क्लॉट्स बनते छोटे छोटे जैसे चिंगम है जो मिट्टी में डालते हैं तो उसका गोला बनता है, मिट्टी चिपकने से जाती है कि चिंगम से, तो खून में वैसे छोटे छोटे क्लॉट्स दौड़ते रहते हैं और हमारी बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटी छोटी नसें रहती है, उसमें जाकर वो क्लॉट फंस जाता है। और अभी से हम किसी स्मोकिंग वाले के बाजू में भी कर देते हैं या फिर तंबाकू खाने वाले से तंबाकू की आदत डाल देते हैं, तो हमारा ब्लड जो है वो पूरा पानी की जैसा बहता रहता है इधर उधर, पूरा प्रेशर से हार्ट आपका काम करता रहता है अच्छे से। लेकिन क्लॉट्स बनाने की वजह से उसको हम बहुत ही जाड़ा कर देते हैं, बहुत ही ऐसा अपना बहुत ही पतला रहता है ना, उसको जाड़ा कर देते हैं और उसका प्रेशर पूरा हार्ट में आ जाता है। और उसका एक भी क्लॉट अगर अपने दिमाग में गया, अपने दिमाग के नसों में गया, तो वहां पे क्लॉट हो गया और वो वहां पे फट गया, तो इधर से खून निकलने की जगह है कि बाहर कोई, तो अंदर खून जमने लगता है, उसको आता है पैरालिसिस का अटैक। और जो हम आदमी देखते हैं वो बेड पर ऐसे सोए रहते हैं, उसको खाना पीना वहीं पे खिलाना पड़ता है, उसके यहाँ पे कौटी खोल के उसमें मशीन डाला जाता है, कैथेटर प्रोसेस की मदद से उसको खून निकाला जाता है, फिर भी उसका कोई रिपेयरमेंट नहीं होता। आपको ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिगरेट पीने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, बहुत गंदी चीजों करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। अपना इसका दूसरा इम्पैक्ट रहता है कि इम्पोर्टेंसिया, यानी हम अपना आगे का जो अपना व्यवहार रहेगा हम एक पुरुषत्व को लेकर प्रदान करके पैदा होते हैं। हमारे पास कुर्ती रहती है और उनके पास भी हार्मोन रहता है, हमारे पास भी हार्मोन रहता है जो हमको जीने की उम्मीद जगह ही रखते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रहता है, उनके पास प्रोजेस्टेरोन रहता है, वो हार्मोन चेंजेस के बाद क्या करता है, अपना जो खुद का जीने का स्फूर्ति से जीने का जो ये रहता है वो नष्ट कर देता है। बाद में हमको अच्छा नहीं लगता जीना, अच्छा नहीं लगता, सांस लेने की भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा है कि हम ऐसे अगर हृदय में अपने पेशेंट डाल देते ना, तो अभी आप कितनी उम्र के 15-14 उम्र के हो गए, तो 17 उम्र की हो गई, तो अभी हम सिगरेट पीने वाला उसके साय में नहीं रहेंगे या फिर स्मोकिंग के साय में रहेंगे, तो हमारे हार्ट का प्रेशर बढ़ता जाता है। जब हम 20 के हो जाते हैं तो हार्ट का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसको सूजन आने लगती है। हम एक बार ही एक हाथ से डंबल उठाएंगे तो यहाँ का साइज बढ़ने वाला है कि नहीं, उसको सूजन वाले वाला, वैसे भी हार्ट का प्रेशर बढ़ते बढ़ते हम जब 20 साल के होते हैं तब हमारे हार्ट का उम्र 30 साल का हो जाता है। जब हम 25 साल के होते हैं और फिर भी हम वैसे ही आदतें रखे हुए हैं तो हार्ट का उम्र 45 साल का हो जाता है। ऐसा करते करते जब हम 32 एज के होते हैं तो हमारा उम्र तकरीबन हार्ट का 60 साल तक होता है, फिर आता है अटैक। समझ रहे, हार्ट को जो सूजन होती जाती है इस गलत चीजों की वजह से, आदतों की वजह से, इस वजह से तकलीफ हो गई। जो भी कुछ हम अपने उम्र के 21 साल तक कमाते हैं, जो चाहे शरीर हो चाहे विचारधारा हो, जो भी कुछ कमाते हैं 21 साल तक, वही जाके आखिर तक अपन को मध्यम तक साथ देते। ये उस पर निर्भर करता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कौन से विचार कर रहे हैं, अभी हम कौन से संगति में। तो सबने ये ध्यान से रखना है माइंड में कि जो भी कुछ तय करना है अच्छा वो यही उम्र में करना है, जो भी कुछ शुरू करना है अच्छा यही उम्र में करना है, चाहे वो कसरत हो, चाहे वो दौड़ना हो, रनिंग हो, अच्छा खाना हो, अच्छा बर्ताव करना हो, ये यही उम्र तय करेगी कि आप कौन से मुकाम तक पहुंच के आए। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी बहुत ही शांति से और ध्यान से आपने छोटे भाई की तरह हमारी बातें सुनी, बहुत ही अच्छी संधि मिले मुझको यहाँ पे आके आपको कुछ बता सके, कुछ नई चीजें सिखा सके, और आपने भी वो आत्मसात करने की कोशिश करना है। आपने एक अच्छा नागरिक बनना है, तो मुझे पूरा गारंटी है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोई बुरा आदमी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा और कोई बुरा उनसे होगा भी नहीं। अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, जस्टिस सेवा करेंगे, लीड करेंगे, अच्छी आदतें हमारी तरह आप भी अपना कर्तव्य करेंगे। ये शायद अपना नेचर ही रहता है, जब हमको अगर बचपन में कोई चीज अच्छी मिल रही है वो अपने नेचर का आदेश रहता है कि उसको हमको सुनना है। ये ऐसी बात नहीं है कि बेवजह कोई किसी को जिंदगी में मिलता नहीं, हर एक चीज हर एक आदमी मिलने के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। अगर ये आज का लेक्चर एक अच्छी वजह है तो समझ लेना आपकी जवाब जिम्मेदारी भी अच्छा नागरिक बनने की है। इसलिए नेचर ने आपको मुझे अपॉइंट करके बताने के लिए भेजा है
तो आपने गौर करना है, आपने अच्छा बनना है। और मैं सभी को बहुत सारी बधाई भी दूंगा कि आप अपना करियर अच्छा करें, अच्छा नागरिक बने, अच्छे लीडर बने, एक कुटुंबिक सदस्य बने, सामाजिक सदस्य बने और अपना देश, अपना समाज और सभी बहन भाइयों के अपना एक फख्र का महसूस हो, ऐसा वातावरण निर्मित करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वंस अगेन स्कूल अथॉरिटी को, स्पेशली मलिक साहब भी अचानक से आ गए तो और भी अच्छा आपको लगा कि उस मूर्ति का भी बोला जाए, उनकी तरफ से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आज तक वो हमारे तालुका में जब भी आते थे, अब 2-4 चीजें तो सीख जाते, उसे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा किया, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा किया। तो जो भी कुछ मौका रहता है किसी से कम्युनिकेट करने का, तो उससे अच्छा सीखना है। कभी भी कोई टेंशन वाली चीज में चल रही लाइफ में, तो एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट हैज पॉजिटिव आउटकम। यानी कोई भी नकारात्मक सिचुएशन चल रही हो जिसमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ 45 मार्क्स है, मैं कुछ करने वाला नहीं हो, तो वो गलत है। मुझको 12वीं में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पीसीएम के सब्जेक्ट करके पास हूँ, मुझे 35 है, कोई सोचेगा भी नहीं। मैंने प्रैक्टिकली अटेंड नहीं किया था क्योंकि मेरा उस टाइम में अलग मैकेनिज्म चल रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है तो उसमें मैंने टॉप कर दिया। मैंने ग्रेजुएशन एक्सेलेंस किया, मैंने साइंस की स्टडी कर दी, आर्ट्स की स्टडी करते हुए डबल ग्रेजुएट। ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें रहता कि मुझे 45 मार्क्स से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना शुरू हो जाएगा कि मेरा वीकनेस क्या है, मैं किस चीज में कमी हूँ, तब तुमने जीतना शुरू कर दिया। तब तुम्हारे जीत पॉसिबल है। खुद का वीकनेस के बारे में ध्यान रखो, एक्चुअली में जीत जाओगे। और कभी जो बात बता रहा था, नेगेटिव एस्पेक्ट हैज पॉजिटिव आउटकम, यानी नकारात्मक सिचुएशन में, यानी मार्क्स कम मिल गए, घर वाले डांट रहे हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो खुद को ऐसा मायूस करने से अच्छा है कि खुद को एम्पावर करो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा, मैं करने वाला हूँ, मेरे पास इतना शक्ति है, मेरे पास उम्र है। खुद को मायूस नहीं रखना है, पूरा जोश के साथ डिफेंड करना है और पूरा जोश के साथ अच्छा बच्चे दिखाना है। जैसे मैं भी आपकी तरह पीछे बैठता था, मेरा भी मन करता था, मैं भी ऐसा चिल्ला की बातें करता था। और लेकिन जब जो वक्त आया, टीचर ने बताया कि कौन यहाँ पे आके बोलना चाहिए था राजश्री साहू महाराज पर, तो मेरे दोस्तों ने मुझको ऐसा चिल्ला के बोला तू जाएगा, तो सब मेरे पास देखने लगे, बोले अमित तू ही आएगा। देखो एक बार नाम आई के लिए तो आना जरूरी है ना। देखो पूरा मित्र परिवार का भी नाम पता हो जाता कि सारा ये गैंग का है, कोई से कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने जब तो शुरुआत कर दी, मेरे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की, तब से ही शुरुआत हो गई कि मैं कुछ बन सकता। और सभी के लिए यही है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नेक्स्ट यू विनर। आप सभी अच्छे, आप सभी विनर्स हैं, कोई कम नहीं रहता। उनके साथ अच्छी संगति के साथ रहोगे तो आप भी विनर बन जाओगे। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत दर्द भरा हमारा एक कष्ट जो है पुलिस फैमिली का, ये आपके सामने भी रखा, ये वाकई में सच है। कल रात को मैंने 5:30 बजे तक नाइट ड्यूटी किए थे, मुझको ऑर्डर्स मिला कि ये स्कूल में आना है, और मैं एक भी संदेश छोड़ता नहीं जिसके मेरी वजह से कुछ अच्छे इंसान बनने वाले हो, कुछ अच्छा मैसेज जाने वाला हो। आज भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आगे जाके भी हमको इलेक्शन के बारे में लेक्चर्स देना है। हमारे रियलिटी साहब ने आपके सामने मांगी, अपना दिया है लेक्चर। तो थैंक यू सो मच। हमारे दर्द को आप समझते हैं और हमारी भावनाओं को समझते हैं। इसी तरह से हमारा दिया हुआ उपदेश, हमारे जो मार्गदर्शन में आप समझ लोगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। धन्यवाद। हम फिर आएंगे एक बार, फिर अच्छे से मुलाकात। पुलिस वाले अच्छा नहीं बोलते, लेकिन आज ना ये मेरा भरम टूट गया, क्योंकि मैंने इससे अच्छा किसी पुलिस वाले को अभी तक सुना नहीं। और मैं एक बात बोलता हूँ, इन्होंने इतनी सारी बातें वो सिखा दी है अपनी बातचीत में, सिखाते कि इन्होंने दीन की वो बातें भी सिखा दी है जो हम लोग रोजाना हमारे कुरान हदीस के हवाले से इनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कई मस्जिदों में सुनते होंगे, वो चीज उन्होंने वो नाम लिए बगैर वो सिखा दिया। अभी आखिरी में एक पॉइंट आया था उसको मुझको क्लियर करना है कि वो पुरुषत्व की जो बात की है, आप जरा थोड़ा सोचें कि इंसान जीता क्यों है, आप बड़े क्यों हो रहे हैं। बड़े इसलिए हो रहे हैं कि आप समाज के लिए एक अच्छा, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छे मर्द बने, अच्छे नागरिक बने। अब जरा आप सोचो कि आपके पास वो सब सरमाया है, आप जाए करके जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, जो कहीं पर आपको
से चलो, जीने की आज भी बढ़ेगी, बल्कि एक उमंग और बढ़ती जाएगी कि नहीं यार, मैं फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा करूंगा और साथ ही साथ समाज के लिए भी अच्छा करूंगा। और जो कुछ लोग आज समाज में अच्छा कर रहे हैं वो यही रास्तों में चलेंगे, और इनके वो सिखाए हुए वो जो उपदेश है उनको उन्होंने उसका पालन किया था, जब वो आगे बढ़े। आप अच्छा करेंगे तो स्कूल भी अच्छा बनेगा, क्लास अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा। ये जितनी चीजें साइबर सेफ्टी पे देखो, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन आप एक बात समझ के चले कि आप उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो समाज में अच्छाई फैलेगी, और बुरा इस्तेमाल करेंगे तो आप तो बुरे होंगे लेकिन समाज को भी गंदा करेंगे। कौन सा ऑप्शन आपके पास में अच्छा है? अच्छाई फैलाने का। आप अच्छाई फैलाने वाले बनो तो अल्लाह भी आपको पसंद करेगा, समाज भी आपको पसंद करेगा, पुलिस भी आपको अप्रिशिएट करेगी, और स्कूल और ये तो हम है ही आपके साथ। करेंगे आप इस पे अमल? शुक्रिया। ये थे हमारे आज के कीनोट स्पीकर श्री अमित प्रोफेसर, और मैं बहुत एहतमाम के साथ अमित जी, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात करूँगा कि आप बहुत गलत फील्ड में चले गए, गलत प्रोफेशन में चले गए। आपको टीचिंग फील्ड में आना चाहिए, ताकि इस तरह से आपने बोला, ऐसा लग रहा था कि एक मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से बोल रहा है, एक अच्छा स्पीकर, एक समाज को जोड़ने वाला स्पीकर जिस तरह से बात करता है, आपने बिल्कुल हर टॉपिक पर इसी तरह से बात की। हमने आपका पूरा लेक्चर सर यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, और ये सिर्फ 175 बच्चे बैठे हैं, हमारे पास 12:30-1300 बच्चे हैं। हम इस स्क्रीन पर आपके लेक्चर को तमाम बच्चों को उधर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और आप अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने क्लासमेट से ये जाकर आज के लेक्चर की जो मेन पॉइंट है उसमें बहुत जरूरी बातें आपकी जिंदगी के ताल्लुक से कही है, आप उनको जाकर बताएं कि आज का प्रोग्राम कितना कारगर था, हमारे लिए कितना फायदेमंद था, और कौन सी बातें हमने सीखी, जिंदगी में किन बातों से हमको बचना है। वो तमाम बातें आप जाकर अपने दोस्तों से, यारों से, साथियों से आप बयान करो, उनको बताओ। हमारा ग्राउंड का सर एक हर साल हमारे बच्चों की काउंसलिंग के लिए सेशन रखते हैं, जिसमें 600-700 बच्चों को स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह हमारे टारगेट में आपका नाम हमने हमारे लिस्ट में हो गया, हम आपका वक्त लेंगे सर, एक दिन आपको हर 1 घंटा देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेशन वोट ऑफ थैंक्स है, जो हमारे जदीद स्टाफ की तरफ से सर को पेश किया जाएगा हमारे मेहमानों को। इसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ हमारे साथी मोहतरमा फहीम खान साहब को तशरीफ लाए और वोट ऑफ थैंक्स से नवाजें। ट्रेनिंग और वर्कशॉप का प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा गया है, इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ और खास करके लेडीज स्टाफ की तरफ से आपको खास थैंक यू कहना चाहूँगी सर। और ये बहुत ही प्राउडली कहना चाहूँगी कि मैं स्टाफ में काम कर रही हूँ जहाँ पर ह्यूमन सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर हम काम करते हैं। और तो ये बॉयज स्कूल है, मगर कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि कभी हमारी किसी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई है, ना ही हमें कभी इनसिक्योरिटी किसी भी बात में फील हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। इसके अलावा आज 15 अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का बर्थडे है। तो ये जो दिन है आज का, ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आज का ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे के दिन के लिए मैं मानती हूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और निजामपुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पर आज मिला है। तो ये बच्चों के लिए मैं उम्मीद करूँगी कि बच्चे इसके हर पॉइंट को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। ये बातें आपको बहुत छोटी और कभी कभी सिर्फ लेक्चर की तरह नजर आती है, तब तक हम लोग गुजरिंग वाले कंटेनर में खड़े होते हैं। जब हम पे ये गुजर जाती है तब हमको लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है। आज हमको सिर्फ बातें लगती है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए बच्चों की। ये बहुत जब एक पुलिस आके खुद आपको बता रहे हैं कि ये बात मत करो, तो हमको क्यों ऐसे काम करना है कि हमको जाके पुलिस स्टेशन में गुजरिंग की तरह खड़े होना चाहिए। तो आपको खास
जैसे जो घर से निकलते हैं और स्कूल नहीं पहुंचते, आप उसमें जो सर ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया है आपको, तो आपके लिए ऐसे बच्चों के लिए बहुत अहम पॉइंट है। इसके अंदर चुन चुन कर आपको यहाँ पर बुलाया है, जिस चीज का भी कोई प्रॉब्लम है छोटा मोटा उसको हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आप सर की बातों को आप गौर से सुने और उसको जिंदगी में अप्लाई करते हैं, और जो भी गलतियां पानी में करके आए हो उसको सुधारने की कोशिश करें। और अभी हर तालिब अपनी जगह पर सावधान की हालत में खड़े होगा और नबी सर आप राष्ट्रगीत देंगे। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर